वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दौरा जनूबी पंजाब। सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज मुल्तान में इंतहाई मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे। सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में तैनात सेक्रेटरीज मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार अरकान पार्लियामेंट सनतकारों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और निश्तर 2 अस्पताल के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा भी लेंगे। सीएम उस्मान बुज़दार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारों और कारकुनों से मिलेंगे। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग के नए कैंपस का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार वकला बरादरी के इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार वकला के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार मीडिया के नुमाइंदों से भी गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार स्पेशल अफराद को जदीद तरीन व्हील चेयर लाने के सेंटर का संग बुनियाद रखेंगे। खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात के सदबाब के लिए कायम सेंटर और मंशियात के आदी अफराद की बहाली का मरकज़ का दौरा भी करेंगे। सीएम उस्मान बुज़दार सरकारी मुहिम के सिलसिले में एवेन्यू में पौधा भी लगाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का दौरा जनूबी पंजाब। सीएम उस्मान बुज़दार आज मुल्तान में मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे। सीएम उस्मान बुज़दार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहदेदार हैं उनसे मुलाकातें करेंगे और साथ ही साथ साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट में तैनात होने वाले सेक्रेटरी से मुलाकातें भी करेंगे और अरकान पार्लियामान जो हैं साउथ पंजाब से जिनका ताल्लुक है उनसे भी मुलाकातें करेंगे। साथ ही साथ निश्तर मनसूबा फेज 2 जो है उसका संग बुनियाद भी आज रखेंगे, विजिट करेंगे वहां पर। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो सीएम पंजाब हैं उस्मान बुज़दार वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे और सहाफ़ियों से भी उनकी गुफ्तगू जो है आज के शेड्यूल का हिस्सा है। तो मजमूई तौर पर सीएम उस्मान बुज़दार जो हैं वो आज मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे। वो फिल वक्त कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अपनी हमशीरा के घर पर रिहाइश पजीर हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कुछ देर में मुल्तान सर्किट हाउस पहुंचेंगे। जनूबी पंजाब में तैनात होने वाले सेक्रेटरीज उन्हें अपने महकमों की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के तामीराती मनसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब सेक्रेटेरिएट के मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब अब वकला कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब के मती तल पर सोशल वेलफेयर के हवाले से सरगर्मियां मनसूब कर दी गई हैं। पहले ये भी खबर दी जा रही थी कि मतीतल में मौजूद जो खवातीन का बहाली सेंटर है सोशल वेलफेयर का वहां पर भी वो जाएंगे, विजिट करेंगे उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, लेकिन अब ये खबर मौसूल हुई है कि उनका वो शेड्यूल जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। सर्किट हाउस में कुछ से देर बाद पहुंचेंगे और साउथ पंजाब में जो सेक्रेटेरिएट में जो सेक्रेटरी तैनात किए गए हैं उनसे उनकी मुलाकातें भी आज के शेड्यूल का हिस्सा हैं। मुलाकात में प्लान है ये मुलाकातें और साथ ही साथ जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के तामीराती मनसूबे के हवाले से सेक्रेटरीज जो हैं वो न सिर्फ अपने महकमों की कारकर्दगी से मुतालिक अपडेट करेंगे, ब्रीफिंग देंगे सीएम पंजाब को, बल्कि साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का दौरा मुल्तान। वज़ीर-ए-आला के दौरे के सिलसिले में इंतजामात बारे कमिश्नर मुल्तान मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद का सर्किट हाउस में तकरीब के इंतजामात की इंस्पेक्शन। कमिश्नर ने सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स में इंतजामात का जायजा लिया है। ये मनाज़रा मुलाहिज़ा कर सकते हैं। कमिश्नर जावेद महमूद जो हैं वो इस वक्त सर्किट हाउस पहुंचे हैं जो आज वहां पर तकरीब मुनाकिद होगी, उस तकरीब के इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं। सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज मुल्तान में जनूबी पंजाब के सिविल सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद रखेंगे। सेक्रेटेरिएट मतीतल रोड पर तामीर होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब को खुशामदीद कहने के लिए मतीतल रोड पर इज़हार तशक्कुर के बैनर भी आवेज़ा कर दिए गए हैं। मजीद जान लेते हैं, वहां पर मौजूद हैं अमजद मलिक। अमजद मलिक, कब तक आमद मुतवक्की है सीएम की यहां पर? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार मुल्तान में मौजूद हैं और अपना मसरूफ तरीन जो दिन है इस वक्त गुजार रहे हैं। सर्किट हाउस में मौजूद हैं और एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं साउथ पंजाब और दीगर जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनसे भी मुलाकात की जा रही है। मुख्तलिफ मनसूबों का जो है संग बुनियाद रखा जा रहा है। सबसे बढ़कर जो आज जो बड़ा मनसूबे का जिसका संग बुनियाद रखना है वो है मुल्तान सेक्रेटेरिएट की जो बिल्डिंग का जो है आज उसका संग बुनियाद रखा जाना है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मतीतल रोड पे, जहाँ पे जो
बिल्डिंग बननी है और इसी जगह के ऊपर मैं मौजूद हूँ। इस वक्त तरक्याती जो काम है वो शुरू हो चुका है। तकरीबन 1 साल का पीरियड लगेगा कि ये सारी जो बिल्डिंग है इस वक्त तैयार हो जाएगी। ये देखें सामने तरक्याती काम हो रहे हैं और ईंटें यहाँ पे रखी गई हैं और मुख्तलिफ तरक्याती जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू हो गए हैं। और बताना चाहता हूँ ये जो जगह है तकरीबन 19 कनाल से ज़ायद ये जगह है और ये इस वक्त मतीतल रोड के साथ ही मुंसलिक ये रोड है, साथ ही खवातीन यूनिवर्सिटी है और साथ ही इंसदाद जो खवातीन मंशियात का जो सेंटर है वो भी यहाँ पे साथ ही मौजूद है। और आज इसका संग बुनियाद रखा जाएगा। जनूबी पंजाब के जो बासी हैं, मुल्तान के जो रिहायशी हैं, वो इस मनसूबे को बहुत ज़्यादा खुशाइंद करार दे रहे हैं कि मुल्तान में 8 जो दफातर हैं सेक्रेटेरिएट के अंदर जहाँ पे बनेंगे, जिनमें अगर बात करते हैं तो कानून होगा, ज़राअत के दफ्तर होगा, तालीम का दफ्तर और दीगर जो दफातर हैं यहाँ पे बनाए जाएंगे। एग्रीकल्चर और दीगर जो दफातर बनाए गए हैं साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के अंदर, उनसे मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। अमजद मलिक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिविल सेक्रेटेरिएट भावलपुर में दर्जा चहारुम के मुलाजमीन की भर्तियों का अमल जारी है। जिले भर से दरखास्त देने वाले मुलाजमीन सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर पहुंच गए हैं। अहमदपुर रोड पर उम्मीदवारों का रश लग गया है। ट्रैफिक मुतासर हुई है। अदम सहूलियात के बायस उम्मीदवार शिकवा कुना दिखाई देते हैं। मजीद बात करेंगे मोहम्मद अमीन से। मोहम्मद अमीन, कहिएगा, भर्तियां जारी हैं, इंतजामात किसी सूरत नहीं किए गए, वजह क्या बनी? भावलपुर में सिविल सेक्रेटेरिएट को ऑपरेशनल करने के लिए बाकायदा अमली इक़दाम शुरू कर दिए गए। आज जो है दर्जा चहारम की जो भर्तियां हैं सिविल सेक्रेटेरिएट के लिए, उनका अमल जारी है। सर्किट हाउस में इस वक्त 2000 कैंडिडेट्स जो हैं वो जिला भर से आए हुए हैं, जो भर्ती के लिए आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि इंतजामात के हवाले से बात करें तो बाहर कोई इस तरह के इंतजाम नजर नहीं आ रहे जिनसे जिला भर से आए हुए जो नौजवान हैं जो भर्ती के लिए आए हुए हैं वो मुतमिन हो सके। बात करते हैं, बताइएगा 2000 कैंडिडेट्स यहाँ पर मौजूद है, इंतजाम की क्या सूरत हाल है? इंतजामात तो जो ये हैं कि बाहर रोड पूरा भरा हुआ है। इससे बेहतर था कि अंदर ही हमें जगह एक बनाकर मखसूस दे देते तो हम अपने सारे लोन में सारे वर्कर ये जो नौकरी के लिए आए हैं सारे बैठ जाते वहाँ। बस कम से कम ये होता, भले वो 5 दिन लगा देते 6 दिन, लेकिन कम से कम बैठने की सही जगह प्रॉपर। इंतजाम किस तरह देख रहे हैं? इंतजाम आपके सामने सर देख लें, सड़क पे ठहराया हुआ है, रास्ता है नहीं जाने का, बहुत सारी परेशानी है। यहाँ से आके धक्के देते हैं, सड़कों पे ना ठहरे, वहाँ से आके धक्के देते हैं, हम किधर जाएं बताएं, बहुत परेशान है। पानी पीने के लिए नहीं है। आप बताइएगा, आप यहाँ पर उम्मीदवार हैं? जी जी। क्या सूरत हाल है इंतजाम? कोई इंतजाम नहीं है बिल्कुल भी, बाहर सड़क पे खड़े हुए हैं और सिचुएशन अंदर भी बताया भी नहीं जा रहा कि क्या है सिचुएशन, कब बुलाएंगे कब नहीं। पानी का भी नहीं है, गर्मी ऊपर से बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। बिल्कुल शाह सकलैन आपको दिखा सके तो ये सर्किट हाउस के मनाजर हैं। तमाम जो सड़क है जो अहमदपुर रोड है उस पर इस वक्त उम्मीदवार हैं जो दर्जा चहारम में नौकरी लेने के ख्वाहिशमंद है वो बाहर पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था। तो इनका कहना है कि कोई इंतजाम नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है, साए का इंतजाम नहीं है, कैंप नहीं लगा हुआ, बाहर खड़े हैं। तो उनकी जानब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि कम से कम कोई अंदर कैंप होता, अंदर लॉन में बिठा दिया जाता या कोई पानी का इंतजाम नहीं और किसी किस्म की सहूलियात नहीं दी गई। मोहम्मद अमीन, आपका शुक्रिया। अभी आपको ब्रेकिंग दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मुल्तान सर्किट हाउस पहुंच गए हैं। जनूबी पंजाब में तैनात होने वाले सेक्रेटरीज उन्हें अपने महकमों की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला पंजाब को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के तामीराती मनसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब अब वकला कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। सोशल वेलफेयर के हवाले से सरगर्मियां मनसूख कर दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर से मुतालिक ये मुलाहिजा कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की आमद इस वक्त जारी है। सर्किट हाउस वो पहुंचे हैं और साउथ पंजाब में तैनात होने वाले सेक्रेटरीज उन्हें अपने महकमों की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला पंजाब को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के तामीराती मनसूबे पर ब्रीफ भी किया जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मनसूबे का आज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार अपने दस्ते मुबारक से इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब अब वकला कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के मती तल पर सोशल वेलफेयर के हवाले से सरगर्मियां जो पहले शेड्यूल का हिस्सा थीं वो अब मनसूख कर दी गई हैं। तो आपको बताते चलें, सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मुल्तान सर्किट हाउस पे पहुंच गए हैं। ये उनकी आमद के मनाज़िरा मुलाहिजा कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में तैनात होने वाले सेक्रेटरीज उन्हें अपनी महकमों से मुतालिक कारकर्दगी बारे ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दौरा मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब सर्किट हाउस पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब के सर्किट हाउस पर सड़क को आम ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। नॉर्दर्न बाईपास से सब्ज़ाजार मेट्रो स्टेशन तक रास्ता बंद है। रास्ता बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लंबी कतारें लग गई हैं। यह मनाज़िरा मुलाहिजा कर सकते हैं।
सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सर्किट हाउस पहुंचे हैं और सर्किट हाउस पर सड़क को आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। नॉर्दर्न बाईपास से सब्जादार मेट्रो स्टेशन तक रास्ता बंद कर दिया गया। रास्ता बंद होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरगोदा में जिला इंतजामिया डेंगू के खात्मे में नाकाम हो गई। 27 यूनियन काउंसिल्स में 60 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। सरगोदा के सरकारी दफातर भी डेंगू लार्वे से महफूज नहीं रह सके। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नगीर का सरकारी दफातर से डेंगू लार्वा बरामद होने पर इजहार तशवीश किया गया। बात करेंगे ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह से। फसी बताइएगा। आज बिल्कुल हुकूमत पंजाब की जानिब से डेंगू के तदारक के लिए क्लियर कट हिदायत जारी की गई थी कि तमाम तर इंतजाम जो हैं वो ज़िला इंतजामिया की जानिब से यकीनी बनाए जाएँ। लेकिन अगर ज़िला सरगोदा की बात की जाए तो यहाँ पर ज़िला इंतजामिया डेंगू का खात्मा करने पर मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। और जो शहर की 27 यूनियन कौंसिल है वहाँ पर 60 ऐसे मकामात है जहाँ से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। और ना सिर्फ ये वो मकामात है जहाँ पर पब्लिक सेटिंग है या इनको पब्लिक प्लेसेस में कंसिडर किया जाता है, बल्कि ऐसे बहुत से सरकारी दफातर हैं। और ज़राए के मुताबिक जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कमिश्नर ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, महकमा हेल्थ का ऑफिस, महकमा तालीम के दफातर और दीगर जितने भी सरकारी दफातर हैं वो भी ऐसे 25 शामिल हैं जहाँ से डेंगू लार्वा बरामद होने की तस्दीक की गई है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नय्यर शेख की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया। और उनकी जानिब से तमाम सरकारी अफसरान को ये हिदायत जारी की गई हैं कि डेंगू के खात्मे के लिए मुनासिब इकदाम किए जाएं और जिन जिन सरकारी दफातर से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है वहां पर फौरी तौर पर सफाई का जो नाकिस इंतजाम है उसको मुकम्मल किया जाए और वहां पर डेंगू के इंतजाम को मुकम्मल किया जाए। फसीउल्लाह, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला। अच्छे तहकीकाती मकाले लिखने पर 170 फैकल्टी मेंबरान में 80 लाख रुपए एजाजियत तकसीम कर दिया गया। डॉक्टर अतहर महबूब का कहना है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी में तहकीकी सरगर्मियों को फरोग देंगे। आपको अहम खबर से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। तहकीक की अहमियत को उजागर करने के लिए वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला। अच्छे तहकीकाती मकाले लिखने पर 170 फैकल्टी मेंबरान में 80 लाख रुपए एजाजियत तकसीम कर दिया गया। डॉक्टर अतहर महबूब का कहना है इस्लामी यूनिवर्सिटी में तहकीकी सरगर्मियों को फरोग देंगे। आपको बताते चलें, डॉक्टर अतहर महबूब ने कहा है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी में तहकीकी सरगर्मियों को फरोग देंगे और तहकीकी मकाले लिखने पर 170 फैकल्टी मेंबरान में 80 लाख रुपए जो हैं वो भी तकसीम किए गए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर अतहर महबूब का कहना है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी में तहकीकी सरगर्मियों को फरोग देंगे। तहकीक की अहमियत को उजागर करने के लिए वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला। इनाम के तौर पर 80 लाख रुपए का एजाजियात तकसीम किया गया। अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दौरा मुल्तान। वज़ीर-ए-आला पंजाब सर्किट हाउस पहुंच गए हैं। सीएम पंजाब के सर्किट हाउस पर सड़क को आम ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। इंतजामिया की जानिब से नॉर्दर्न बाईपास से सब्जादार मेट्रो स्टेशन तक रास्ता बंद किया गया था। रास्ता बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। ये मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। बैरियर लगाए गए हैं और जो मोटरसाइकिल हैं वो वहां से मुड़कर वापस आ रहे हैं। बात करेंगे रजा मलिक से। रजा मलिक, बताइएगा कब से ये जो रोड है वो बंद किया गया है और कब तक बंद रहेगा? ऐसे में मुतबादिल प्लान क्या है? बिल्कुल, इस हवाले से जो ग्रीन व्यू हाउसिंग स्कीम से सर्किट हाउस तक का जो एक VVIP रूट मुतय्यन किया गया था उस पर कम से कम वक्त में वज़ीर-ए-आला पंजाब को यहाँ पहुंचाना मकसूद था। इस हवाले से बोस्टन रोड और उसके अतराफ में जो है वो ट्रैफिक को बंद रखा गया था। ट्रैफिक के हवाले से बोस्टन रोड शहर की मसरूफ तरीन शाहराह है और 24 घंटों के दौरान जहाँ ट्रैफिक का काउंट 2.5 लाख से ज्यादा है। इस वजह से यहाँ जो है वो लंबी लाइनें लग गई। लेकिन इस वक्त सूरत हाल है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो है वो सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं और सड़कें जो है वो शाहराएं वो उनके रास्ते बहाल करने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। और जिस तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था उस हवाले से उसका फौरी तौर पर उसका रिलीफ फराहम कर दिया गया है और रास्ते खोलने का सिलसिला जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शुरू कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ये मनाज़िर आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि सूरत हाल जो है वो ट्रैफिक जैम हो चुकी है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बैरियर लगाकर रोड्स को बंद किया गया है।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की मुल्तान बेंच आमद हुई है। हाई कोर्ट के जजेस और डिविजनल अफसरान ने चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया है। जुडिशियल अफसरान ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इस्तकबाल किया, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान मुल्तान बेंच में मुख्तलिफ केसेस की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की मुल्तान बेंच आमद हुई। हाई कोर्ट के जजेस और जुडिशियल अफसरान ने चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान मुल्तान बेंच में मुख्तलिफ केसेस की नुआयत करेंगे। मुख्तलिफ जुडिशियल अफसरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस्टर कासिम खान से मुसाफा भी कर रहे हैं और उनका इस्तकबाल किया गया है। हिमा खान में शेख ज़ायद अस्पताल में डेली वेजेस एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन को 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर तीसरे रोज भी एहतजाज जारी है। मुलाजमीन ने डायरेक्टर फाइनेंस के ऑफिस का घेराव करके धरना दे दिया है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम, बताइएगा क्या मुतालबात हैं? ये शेख ज़ायद हॉस्पिटल के मुलाजमीन के एहतजाज का आज तीसरा रोज है। इससे कबल भी 47 रोज एहतजाज के बाद 10 दिन का वक्त दिया गया था कि इनको तनख्वाहें दे दी जाए, तो ये अपना एहतजाज मौखर कर देते, मगर 10 दिन का वक्त पूरा हुआ, तनख्वाहें नहीं मिली, फिर से ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया और आज तीसरा दिन है। इससे पहले 47 दिन ये एहतजाज रहा। कल एमएस ऑफिस का घेराव किया गया था, आज अकाउंट सेक्शन का, डायरेक्टर फाइनेंस के ऑफिस का घेराव किया हुआ है और ये मुलाजमीन डायरेक्टर फाइनेंस के ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना देकर बैठे हुए हैं कि हमें 3 माह से जो तनख्वाहें नहीं मिली वो तनख्वाहों का इजरा किया जाए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के सदर डॉक्टर अमजद अली हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एहतजाज और मुसलसल तकरीबन 2 से 3 माह हो गए आप लोगों को ये एहतजाज करते हुए, क्योंकि 47 दिन पहले एहतजाज रहा, अब तीसरा दिन 10 दिन का वक्त दिया, तो ये किस वक्त एहतजाज खत्म होगा? आपके मुतालबात क्यों नहीं माने जा रहे, तनख्वाहें क्यों नहीं मिल रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज आप लोगों ने इन एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर देख लिया है, घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, तनख्वाहें बंद है 3 महीने से। आज इतने ये लोग एग्रेसिव हैं, इनको यहाँ मनू के लाए हैं कि खुदारा कोई अपने आप को नुकसान ना करें। ये इस टाइम पे इस हद तक नहज पे पहुंच चुके हैं कि ये अपने आप को आग लगाने के लिए भी तैयार हैं। हमारा मुतालबा है कि सीएम पंजाब से खुदा को माने कि अब बहुत बेबस हो गए हैं लोग। अगर ये डायरेक्टर फाइनेंस और चेयरमैन बोर्ड तनख्वाह नहीं जा कर सकता, नहीं दे सकता, साइन नहीं कर सकते, तो ये कम से कम अपना इस्तीफा तो दे सकते हैं। इस्तीफा दें, शेख ज़ायद हॉस्पिटल की जान छोड़ें, नया बंदा आए और हमारे मसाइल हल करे। हमारे पास बजट पड़ा हुआ है, लेकिन इनकी हठधर्मी की वजह से, चेयरमैन बोर्ड की हठधर्मी की वजह से हमारी तनख्वाह का इजरा नहीं हो रहा। आज ये हम डायरेक्टर फाइनेंस के दफ्तर के बाहर धरना दिए बैठे हैं। जब तक हमारे साइन नहीं करेंगे हम धरना देकर यहीं बैठे रहेंगे। ज़रिए सदर आपका चौधरी मोहम्मद भुट्टा भी इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए पहुंचा। भुट्टा साहब, आप मुसलसल एहतजाज में आते हैं और आज भी यहाँ पर आए, मुलाजमीन को उनका हक क्यों नहीं मिल रहा? यहाँ पे हमने इंतजामिया को भी बताया है, वज़ीर आला पंजाब को भी बताया है, जहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को भी बताया है कि शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज में 2 ग्रुप हैं, एक प्रिंसिपल का ग्रुप है, एक चेयरमैन का ग्रुप है। जो हमारे डीएफ साहब हैं ये चेयरमैन के ग्रुप के नुमाइंदे हैं। प्रिंसिपल ने इसको 3 दफा कहा है, हमारे वाईडीए के सदर साहब से उन्होंने वादा किया था कि हम 2 दिन के अंदर तनख्वाह दे देंगे। 1 करोड़ 35 लाख रुपया है। एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ ने भी उनको कहा कि आप दे दें, लेकिन ये हट धर्मी पे डीए फड़ा हुआ है कि हम तनख्वाहें नहीं देंगे। तो इसके लिए ये तमाम मुलाजमीन जो 3 माह से इनके घरों को चूल्हे जले, ये मरने मराने के लिए तैयार हैं। आज हमने बड़ी मुश्किल से इनको रोका है। आज इंशाअल्लाह ताला आपने देखा है कि हमारी तंजीम कभी पीछे नहीं हटती। हम इनके लिए यहाँ, ये लोग आदी हो गए हैं। एमएस शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल और ये डीएफ, पिछली दफा भी हमने एहतजाज किया था, धरना दिया था, तो इन्होंने आर्डर दिए थे। आज हम उस वक्त तक अजमल साहब की क़यादत में जहाँ बैठे हैं जब तक ये इनको तनख्वाहों का इजरा नहीं किया जाए। जब तक तनख्वाहों का इजरा नहीं हो जाता यहाँ पर धरना देते रहेंगे। आसिम सिद्दीक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। भावलपुर के जुबली फीमेल अस्पताल में स्टाफ की कमी है। मरीजों के साथ साथ अमला भी परेशान है। एमएस जुबली फीमेल अस्पताल डॉक्टर तनवीर बाजवा कहते हैं रोजाना सैकड़ों मरीजों को चेक करते हैं और ऑपरेशन समेत दीगर तमाम मामलात के लिए इंतहाई महदूद अमले से काम चला रहे हैं। मजीद बात करेंगे अतहर लाशारी से। अतहर, बताइएगा।
जी बिल्कुल ऐसे है कि यहाँ पर बात करें बहावलपुर में जुबली फीमेल हॉस्पिटल की, तो यहाँ रश मरीजों का बहुत ज़्यादा है, लेकिन डॉक्टर्स जो है और अमला जो है उसकी कमी की वजह से मसाइल हैं। क्या मसाइल हैं और वो कैसे हल होंगे, बात करेंगे। MS जुबली फीमेल हॉस्पिटल बहावलपुर, डॉक्टर तनवीर बाजवा साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, क्या इशूज़ हैं, मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं और डॉक्टर्स की क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लशारी साहब शुक्रिया। जुबली फीमेल हॉस्पिटल जो है ये शहर के वस्त में, जैसा कि आपको पता है, कि मौजूद है, और यहाँ अच्छी फैसिलिटीज होने की वजह से, जैसे आपने भी देखा है, लोग यहाँ आने को प्रेफर करते हैं और खवातीन अपनी फाइल्स लेके घूमती हैं। अब जो डॉक्टर्स हैं हमारे पास वो लिमिटेड हैं और जो आने वाले पेशेंट्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मैं आपको सिर्फ बताता चलूँ कि डेली जो हमारा OPD है गायनी का, वो तकरीबन जो है अप्रॉक्सीमेटली 500-600 पेशेंट्स का OPD है। ये देखने के लिए कम से कम को 5-4-6 डॉक्टर चाहिए। हमारे पास टोटल 2 कंसल्टेंट्स हैं और हमारे पास 6 जो हैं वो मेडिकल ऑफिसर्स हैं। अब वो जो 6 मेडिकल ऑफिसर्स हैं उन्होंने इवनिंग नाइट पे भी रोटेट करना है। मॉर्निंग में हमारे 2 थिएटर हैं, लेबर रूम है, उसके अलावा हमारा OPD और हमारा एंटीनेटल क्लिनिक। ये सारा कुछ हम इन लोगों से चल रहे हैं। तो जब ऐसा मामला होता है तो फिर गलती होने के इम्कान भी बढ़ जाते हैं और ओवरबर्डन होने की वजह से शायद पेशेंट्स जो हैं वो निगलेक्ट भी हो सकते हैं। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हॉस्पिटल जो है वो बेहतरीन काम कर रहा है। हमारा हॉस्पिटल बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन पेशेंट जो है निगलेक्ट होते हैं। अतहर, आपका शुक्रिया। डीजी खान दरबार पीर फतेह शाह में जाली पीर ने 12 साला बच्चे की जान ले ली। वहशियाना तशद्दुद से 12 साला बच्चा जान की बाजी हार गया। जाली पीर एजाज हुसैन खलीफा ने जिन निकालने के दौरान काशिफ को मार डाला। आपको अपडेट कर रहे हैं, डीजी खान दरबार पीर फतेह शाह में जाली पीर ने 12 साला बच्चे की जान ले ली। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ मौसम मुल्क से। मौसम, कहिएगा किस तरह से ये वाकया पेश आया और पुलिस कोई सुराग लगा सकी है इस जाली पीर का? मौसम मुल्क से हम राबता बहाल करने की कोशिश करें, उससे पहले आपको बताएं कि जाली पीर ने 12 साला बच्चे की जान ले ली। वहशियाना तशद्दुद से 12 साला बच्चा जान की बाजी हार गया। जाली पीर एजाज हुसैन खलीफा ने जिन निकालने के दौरान काशिफ को मार डाला है। आपको बताते चले, डीजी खान दरबार पीर फतेह शाह में जाली पीर ने 12 साला बच्चे की जान ले ली। वहशियाना तशद्दुद से 12 साला बच्चा जान की बाजी हार गया। जाली पीर एजाज हुसैन खलीफा ने जिन निकालने के दौरान काशिफ को मार डाला है। ये अफसोसनाक खबर जिसके मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। मोहसिन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कहिएगा किस तरह से वाकया पेश आया? दुनिया चांद पे पहुंच गई और यहाँ पर अभी यही इलाज जारी है। बिल्कुल इमरान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी अभी तक वही जालाना सोच है। अभी भी हम मरीजों का जो इलाज है वो दरबारों और फिर इसी तरीके से पीरी मुरीदी में करते हैं। तो इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, ये मजमा देख रहे हैं आप, ये एक दरबार है जहां पर लोग मन्नतें मुरादें मांगने आते हैं। रात को कमसन बच्चा, 12 साल का बच्चा, इस खंबे के पास उसको बांधकर तशद्दुद किया गया और जब उसकी लाश पड़ी थी, यहां पर खून के निशान भी हैं। तो इस वक्त जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर उसको बांधा गया, उसके पांव, जब वो बच्चा डेथ हुई उसकी तो उसके पांव बांधे हुए थे। बताया यही जा रहा है सजाद नामी जो खलीफा था इस दरबार का, दरबार में यहाँ से थोड़ा सा आपको आगे आके दिखाऊं कि ये दरबार है जी पीर फतेह शाह, जो कि डीजी खान का ये दरबार है। यहाँ पर लोग जो हैं, खवातीन जो हैं, वो मन्नत मुरादें मांगने आई हुई हैं। एक बड़ी तादाद लोगों की है यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक वाकया ये हुआ कि 12 साल बच्चे को तशद्दुद करके जिन भगाने के नाम पर उसको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया और कत्ल के बाद उसकी लाश यहाँ पर पड़ी रही। सुबह तक लोगों ने यहाँ पर देखा और कुछ लोग जो हैं यहाँ पर आकर इन सारी चीजों के हवाले से भी रिपोर्ट करते रहे। ओवरऑल यहाँ पर सूरत हाल अभी यह है कि लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर है। बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डीजी खान से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है शहर से ये इलाका जहां पर इस वक्त ये सारा मामला हुआ। हाँ जी, क्या देखा आपने? हमने जो लाश भी देखी थी। अच्छा, बंदे पुलिस थी और DPO आया थी। ठीक है, इतना सा नीचे मौजूद की मारे उनको वो सजा देने आए इतना मारे थी बात खलीफा सजा खलीफा। ठीक है, कितना बच्चा है? मासूम है बच्चा, मासूम 12 साल का ही। ठीक है जी, 12 साल के बच्चे को इस खंबे के साथ जो है ना बांध कर रखा गया सारी रात और सुबह जब फजर का टाइम हुआ तो उसकी सांसें बंद हो गई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं टाइम बच्चे की सांसें बंद हो गई। मोहसिन, ये कहिएगा पुलिस ने ताहाल क्या कार्रवाई की है? क्या जाली पीर को अरेस्ट कर लिया गया है? मुकदमे का इंदराज हो सका?
देखें इमरान अरेस्ट उसको कर लिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर आप देखें कि मजमा लगा हुआ है। यहाँ पर अभी भी लोग जो हैं वो चीजें कर रहे हैं जो जाहिलाना चीजें हैं, जो हम खवातीन की भी बड़ी तादाद जो है वो नजर आ रही है। क्या इन तमाम लोगों को मालूम है कि रात को ये वाकया पेश आया? इन सबको पता है कि ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर है। आपको पता है कि बच्चे को मार दिया, आप फिर आए हैं इधर आप लोग? हाँ जी, हाँ मारा तो है, लेकिन फिर क्यों आए इधर आप? बस इसलिए देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, इसलिए। नहीं, आप मन्नत मांगने हैं, कहाँ से आए हैं? जिले राजनपुर तो। राजनपुर से। आपको पता है यहाँ पर बच्चे को मार दिया? ये होना आपको मालूम था, आगे तो नहीं है। तो फिर क्यों आते हैं? हमने अपने आंखों से देखा है, लाश इधर पड़ा था, ठीक है, चारपाई पर लाश पड़ा था इधर जब हम आए थे राजनपुर से 10 बजे। तो भाई यहाँ पर इस तरीके का जुल्म आता है, फिर भी आपको कीदा है कि यहीं से इलाज मिलेगा। बच्चों को लाते हैं पीरों के पास, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए तकलीफ होनी चाहिए, इधर आना चाहिए। जी हाँ, तो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए? वो जाते और तकलीफ थे, ये और तकलीफ थे, जिन्नात का मसला होता है, ये जिन्नात यहाँ वो आते हैं दूर दूर से। इमरान, ये आप सोच रहे हैं और ये सुन रहे हैं, इन लोगों की पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन ऐसी बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर सोच है तो उसको डेवलप करना है, उसको शूर को बेदार करना है, लेकिन यहाँ पर अभी तक हमारी जो सोच है वहीं की वहीं ठहरी है। ऐसा लग रहा है कि लोगों का अभी भी इत्तेकाद है कि इलाज यहाँ से मिलेगा, हालांकि बच्चे की हलाकत अभी ताज़ा हुई है। हमारी सोचें जमूद का शिकार है। बहुत शुक्रिया मौसम मुल्क, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ तलेरी रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, हादसात मामूल बन गए। बात करेंगे आमिर डोगर से। आमिर डोगर, बताइएगा क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही इस जानिब? जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के इलाके तलेरी रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये रोड जो है वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को और मकामी अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें तो रोड का एक हिस्सा जो मुकम्मल तौर पर यहाँ से गायब हो चुका है, जिसकी वजह से गाड़ियों को भी नुकसान होता है और हादसा जो इस रोड पर मामूल बन चुके हैं। सब्जी मंडी और अस्पताल भी इसी रोड पर जो वाकया, कुछ मुसाफिर हमारे साथ यहाँ से गुजरने वाले मौजूद हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं। कितने अरसे से ये जगह टूट फूट का शिकार है, मुझे बताइएगा। तकरीबन ये 1 साल से टूट फूट का शिकार है, तो यहाँ पर आने वाले लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में एक शहर कलम उठाता और कहता है कि इसमें ऐसी ऐसी खाइयाँ हैं, ऐसे ऐसे गार हैं, दफन हो सकता है जिसमें आदमी बाद आज विसाल। हुकूमत को चाहिए कि इसकी तरफ से तवज्जो दे, अफसरान आला को चाहिए कि जानिब तवज्जो दे। आमिर, आपका शुक्रिया। अहमदपुर शर्किया सिवज के बदतरीन निजाम से शहरी परेशान, शहरियों ने हाथ जोड़कर माफी मांग कर एहतजाज किया। अहवाल जान लेते हैं इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा क्या मुतालबा है शहरियों का? जी बिल्कुल, इस वक्त अहमदपुर शर्किया में गला मंडी का मेन रास्ता है और इस रास्ते में जो है गंदा पानी 6 से 7 माह हो चुके हैं गंदा पानी ठहरा है। अब गंदा पानी यही घरों में घुस रहा है और हमारे शहरियों का एक मुनफरिद अंदाज से हाथ बांधकर, अगर मैं कैमरामैन दिखाए तो हाथ बांधकर गुजारिश की जा रही है कि मेहरबानी करें बल्दिया, हम पर रहम खाए, तरस खाए और छोटे छोटे मासूम बच्चे हमारे, उन पर तरस खाए और यहाँ से सफाई का इंतजाम करा कर दे। सीवरेज का गंदा पानी घर में घुस रहा है। अभी हम जानेंगे, हमारे पास शहरी मौजूद हैं। भाई क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद तैमूर बात कर रहा हूँ बैरन गला मंडी से। तैमूर ऑटोस के नाम की शॉप है। यहाँ पे 7-8 महीने से पानी भरा हुआ है, कोई बल्दिया वाला नहीं आता, कोई सफाई वाला नहीं आता। बुला के आते हैं, 2-4-500 लेके चले जाते हैं, तो फिर फौरन बाद पानी वैसे हो जाता है। कोई निकालने वाला नहीं है, कोई इंतजाम नहीं। यहाँ पे सफाई का बड़ा सफाई का यहाँ पर बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीडी खान के स्कूलों में 9वीं और 10वीं क्लासेस के बाद 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बात करेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, कहिएगा कैसी तैयारियां की गई हैं? 9वीं और 10वीं जमात के बाद अब 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास की तैयारियां स्कूलों के अंदर शुरू कर दी गई हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंट गवर्नमेंट गर्ल्स सेंट्रल मॉडल स्कूल के अंदर भी हम इस टाइम मौजूद हैं। यहाँ पर भी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात ने यहाँ पर आना है। क्लासेस के हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इनसे हम बात कर लेते हैं। मैडम, बताइएगा क्या प्रिपरेशन की जा रही है और खसूसी तौर के ऊपर 9वीं और 10वीं जमात जो है वो भी आ चुकी है, उनके हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं?
जी ऑलमोस्ट 1 सितंबर से ही हमारी जो प्रेपरेशन ऑफ री ओपनिंग स्कूल स्टार्ट हो गई थी, जिसका आगाज़ 15 सितंबर से हो चुका है। हमारी 9th एंड 10th सेक्शंस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुली और SOPs पर अमल पैरा करते हुए हमने उनकी क्लासेस का आगाज़ कर दिया है। अब हमारे लिए मेजर टास्क है 6th, 7th और 8th का, जो कि 23rd से उनका आगाज़ हो रहा है, क्योंकि वो बच्चे लिटिल बिट छोटे होते हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही स्कूल में हिफाजती इक़दाम शुरू हो चुके हैं, जिसमें उनका थर्मल चेक है, उसके बाद उनको सैनिटाइज करवाना है। और इन तमाम चीज़ों को सक्सेसफुल बनाने के लिए और इनको एप्लीकेबल करने के लिए हमने 3 डेज़ की टीचर्स ट्रेनिंग का कंडक्ट की थी, जिसमें हमने तमाम असातिज़ा को SOPs के बारे में जो है फुल तमाम असातिज़ा को SOPs के बारे में बताया है। बहुत शुक्रिया आसिद आपका। डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग भावलपुर डिवीजन मलिक नजमुल हसन ने रहीमिया खान का दौरा किया है, अद्वियात के स्टोर का विजिट भी किया। बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर बताइएगा। बिल्कुल, रहीमिया खान में डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग नजमुल हसन रहीमिया खान में पहुंचे हैं और सबसे पहले जो है उन्होंने ज़री अद्वियात के जो स्टोर्स हैं इनका विजिट किया, तफसीली विजिट किया। इस हवाले से जानते हैं उनसे, सर जो तमाम हमारे मुतल्लिका अफसरान हैं उनके साथ आपने विजिट किया है, विजिट के हवाले से बताएगा और रहीमिया खान की जो कारकर्दगी है वो कैसी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जो आप जहाँ पे आज खड़े हैं हम, इसमें एक गवर्नमेंट ने एक बाकायदा कमेटी बनाई हुई है, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत तौसीफ जनाब इकरार साहब मौजूद हैं इस वक्त, और बुरहानुद्दीन शाह साहब हैं, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और माजिद साहब खड़े हैं, इंस्पेक्टर भी हैं, और ये स्टोर्स की चेकिंग सैंपल लेना ये इनकी जिम्मेदारी है। आज जो विज़िट है ये स्टोर्स की वेरिफिकेशन, क्या ये जो SOP गवर्नमेंट ने बनाई है कि पॉपुलेटेड एरिया में नहीं होने चाहिए, और इनके जो स्टोरेज है वो ठीक कंडीशन होनी चाहिए, एग्जॉस्ट फैन जो है वो चलते हुए होने चाहिए। जैसे अभी आपके सामने देखा है आपने, आग बुझाने वाले आलात जो हैं, अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो तो इनके पास ये जो ज़रूरी सामान है वो मौजूद होना चाहिए। ये जो विज़िट था इसी हवाले से था। ये सारे ऐसी जो स्टोर की वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आ रही होती है, तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है, इसको हम कर रहे होते हैं। रेगुलर प्रोसेस है, इसको हम कर रहे हैं। आमिर आपका शुक्रिया। नेशनल हॉस्पिटल मुल्तान के पैरामेडिक्स इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। AMS डॉक्टर निसार इलेक्शन कमिश्नर, डॉक्टर जाहिद को असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया गया है। रिजवान और निसार प्रेजाइडिंग ऑफिसर, जबकि वकार रहमान नईम असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर होंगे। मेंबरान में शकील और अब्बास शामिल हैं। पोलिंग 1 अक्टूबर 2020 को होगी। खानेवाल में नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया है। मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम बताइएगा। नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल बख्तियार इस्माइल ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर जो है वो काम शुरू कर दिया है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल साहब। सिर्फ देगा रोही TV की जानिब से खानेवाल में आपको खुशामदीद कहा जाता है। आपने अपने ओहदे का चार्ज संभाल के काम शुरू कर दिया है। खानेवाल के शहरियों के लिए क्या पैगाम देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले, और दूसरी बात यह है कि खानेवाल के जो अवाम है वो हम उनकी खिदमत के लिए आए हुए हैं, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उनकी जो है जितने भी एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे पूरा उतरें, और उम्मीद करते हैं कि जितने भी मसाइल होंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से वो हल किए जाएँ। अच्छा सर, देगा कि खानेवाल पोस्टिंग से पहले आपकी कहाँ पर पोस्टिंग थी, ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ये मेरी पहली पोस्टिंग है। इससे पहले मैं असिस्टेंट कमिश्नर UT मुल्तान भी रह चुका हूँ, वहाँ पे मैंने अपनी UT शिफ्ट की हुई है। जी बिल्कुल, बख्तियार इस्माइल साहब की पहली पोस्टिंग है खानेवाल में, और वो खानेवाल के शहरियों को इस हवाले से यकीन दिला रहे थे कि बेहतर काम किया जाएगा, तो साथ साथ जो है खानेवाल के शहरी भी उनके लिए दुआ गो है कि उनकी पहली पोस्टिंग है, तो बेहतर काम किया जाएगा। शहरी भी दुआ गो हैं। आपका शुक्रिया नदीम मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे।